हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक 100 में। जी हाँ, इस अनलॉकिंग प्रक्रिया को और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट के साथ बहुत सारा फीचर अपडेट हो चुका है, तो उसको भी हम कैसे कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें हम बता देंगे। और फ़ोन को अनलॉक करना बहुत ही अच्छा है और उसको कैसे कैसे पावरफुल परफेक्टली करना रहता है, वो सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पे ड्रॉ अनलॉक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न पासवर्ड पिन, इस तरह का कोई भी लॉक हो उसको कैसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम बताएंगे। और फ़ोन को अनलॉक करके भी दिखाएंगे और उसके लिए क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किया और क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया जिससे हमारा फ़ोन अनलॉक भी हो गया और हमारा डेटा भी क्लीन नहीं हुआ बल्कि हमारा डेटा बचा हुआ रह गया। इस सब कंडीशन के लिए आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, लेकिन स्टेप मिस मत करिए। कोई एक स्टेप अगर मिस करते हैं और वो स्टेप आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फ़ोन अनलॉक करने में बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं साफ साफ ड्रॉ अनलॉक पैटर्न लिख रहा है। अगर इसको हम बार बार रॉन्ग डालते रहें, अगर बहुत बार ट्राई करेंगे तो हमारा एक टाइमिंग लिख के आ जाएगा कि इतने दिन के लिए आपका फ़ोन या इतना घंटों के लिए अनलॉक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो टाइमिंग बीतने के बाद फिर ही उसके बाद ही अनलॉकिंग का प्रक्रिया कर सकते हैं, या तो फिर कंपनी में जाके आपको कुछ कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ऐसा कंडीशन अप्लाई मत करिएगा। और अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो ये इमरजेंसी कॉल का। जी हाँ, तो जब हम इमरजेंसी कॉल का सहारा लेते हैं तो यहाँ किसी नंबर पर डायल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमें FRP कोड अप्लाई करना है। क्या करना है? FRP कोड अप्लाई करना है। और जो FRP कोड आपको प्रॉपर अपलोड करने के लिए दिया जाता है वही करिएगा। उसमें 1% का भी मिस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और वो अपलोड करने के बाद आपको फ़ोन अनलॉक तो हो ही जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या FRP कोड में कंडीशन है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कंडीशन रहेगा कि कौन कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, उसमें वर्जन या वो फैक्ट्री वर्जन या डिटेल दिया रहता है, या मैनुअल वर्जन या इंजीनियर मोड या जो भी है सारा कुछ दिया रहता है। उसमें क्या क्या FRP कोड को कितना बार अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशन अप्लाई है, इसमें डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, सारा कुछ डिटेल दिया रहेगा, तभी वो यूज़ करिएगा। नहीं तो मान लीजिए आप डेटा क्लीन करने वाला यूज़ कर लीजिएगा, आपका डेटा क्लीन हो जाएगा, लेकिन डेटा आप बचाना चाहते हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप अप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो हम बताते हैं कि हाँ, जैसे हमारे पास ये जो FRP कोड है ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ भी हुआ है और फिर भी अभी है इतना प्रोसेस कम्प्लीटली करने के लिए कि अभी 4-5 फ़ोन को आराम से अनलॉक कर सकते हैं। और उसमें ये भी है कि डेटा क्लीन नहीं होगा इस कंडीशन को अप्लाई करने में। तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले *854 ये FRP कोड जो हम नोट करके रखे हैं ये हम इसमें प्रेस कर रहे हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं। *8541 5628451#, इसको अप्लाई करना है 5 टाइम। कितना? 5 टाइम। कॉल फेल द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 1 टाइम, फिर कॉल फेल द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 2 टाइम, फिर कॉल फेल द नंबर डायल इज नॉट 3 टाइम, फिर कॉल फेल द 4 टाइम और फिर 5 टाइम। 5 टाइम कर लिया। और फिलहाल 5 सेकंड का आपको गैपिंग देना था, जो कि गैपिंग हमने कंप्लीट कर लिया है 5 सेकंड। और उसके बाद हम इसको यही बताएंगे आपको, इसको पूरा प्रॉपर स्क्रॉल करने से पहले नोट कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए और कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप इस कंडीशन में वीडियो को पुश करके नोट कर लेते तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अप्लाई करने में एकदम परफेक्टफुली वर्क करेगा। और 1% भी मिसमैच होता है तो फिर आपको दिक्कत झेलना पड़ जाएगा। जी हाँ, तो ये सब कंडीशन आपको अप्लाई करना है और देखना है। उसके बाद जब ये पूरा प्रॉपरली आप अप्लाई कर लिया, 5 टाइम अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड का गैपिंग दीजिएगा। तो उसके बाद इसको स्क्रॉल कर लेना है पूरा एकदम प्रॉपर। स्क्रॉल करेंगे तो *#899 और हैज प्रेस करना है, ना कि कोई और कुछ प्रेस करना है, क्योंकि पहले *#812# *#813# ये सब प्रेस करते थे, लेकिन अब फिलहाल *#899 और हैज ही प्रेस करना है। जी हाँ, फ़ोन हमारा परफेक्टली इंजीनियर मोड में आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब हम आपको बता रहे थे कि किस किस कंडीशन के लिए FRP, हमारे में तो ये FRP कोड में ये कंडीशन नहीं अप्लाई था कि ये मेन वर्जन के लिए, डेटाबेस वर्जन के लिए, एंड्रॉयड वर्जन के लिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहता है वो सारा कंडीशन। जब आप FRP कोड लेते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ चेंज रहता है। ये देखिए, यहाँ पे डेटाबेस वर्जन है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन होगा, बहुत सारे फ़ोन में मैनुअल वर्जन होगा। हमें कुछ भी नहीं करना है। जब हम ये FRP कोड प्रॉपर अप्लाई कर देंगे और प्रोसेस कर देंगे तो सबसे पहले हमें की स्टेटस में जाना है। सब स्टेटस प्रोफेशनली देखता है तो ये पासिंग मोड आ रहा है। नोट सपोर्टेड 5 टाइम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 6 टाइम पासिंग मोड है, मतलब अगर 4 टाइम है तो 3 टाइम पासिंग मोड होना चाहिए और नोट सपोर्टेड 1 टाइम होना चाहिए। 5 टाइम है फिर भी 3 टाइम पासिंग मोड होना चाहिए, 2 टाइम नोट सपोर्टिंग होना चाहिए। लेकिन अगर 5 टाइम है तो या 6 टाइम है तो बराबर में नहीं होना चाहिए। 3 टाइम पासिंग मोड, 3 टाइम नोट सपोर्टेड नहीं होना चाहिए। नोट सपोर्टेड हमेशा एक कम या कुछ कम होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद इसको बैक करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली जाएंगे रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर। इस पर जैसे जाते तो ये हमारा पासिंग मोड एकदम कंप्लीटली दिख रहा है। तो हम कुछ नहीं करना, बीच साइड वाले बटन को स्क्रॉल करना है। ये देखिए
जैसे स्क्रॉल करेंगे हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया, डाटा ऑप्शन सब कुछ सेव है। थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।